सैमसंग के गैलेक्सी AI के फीचर्स S23 सीरीज़ में लॉन्च हो चुके हैं और यहाँ पे S23 और S23 FE आपको बिग सेविंग डेज सेल में बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। तो सभी लोग ये बोल रहे हैं कि ये मोबाइल लेना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं आपको बताएगा कि ये मोबाइल क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं S23 FE की। तो ये मोबाइल आपको 33,999 इस डील प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन इफेक्टिव प्राइस है इसकी 32,299। लेकिन अगर इसके स्पेसिफिकेशन और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसके बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे बहुत ही कम परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। कैसे? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 6.4 इंचेस डिस्प्ले तो मिलता है, लेकिन इसका प्रोसेसर बहुत ही पावर हंग्री है। इसमें आता है आपका Exynos 2200 प्रोसेसर। यहाँ पे आपको 45 मिली एम्पियर बैटरी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोसेसर पावर हंग्री होने की वजह से आपको यहाँ पे लगभग 4 से 4.5 आवर्स ही यहाँ पे आपको बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम दिखाई देगा, जो बहुत ही कम है आज की डेट में। तो अगर आप एक हेवी यूज़र है, आप गेमिंग वगैरह खेलते हैं, तो ये मोबाइल आपके लिए नहीं होगा, या आपको ये मोबाइल 2 बार चार्ज करना पड़ेगा एटलीस्ट दिन में ही, या आपको सिंपली पावर बैंक कैरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 45 मिली एम्पियर बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या है, स्क्रीन ऑन टाइम इसका कम है। सैमसंग के डिस्प्ले टॉप नॉच होते हैं, इस वजह से आपको 6.4 इंचेस इस स्क्रीन पे कंटेंट वाचिंग में कोई आपको रुकावट नहीं आएगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट करता है, 14-15 निट्स यहाँ पे पीक ब्राइटनेस है, लेकिन बैटरी जल्दी डिग्रेड होने की वजह से यहाँ पे ये मोबाइल थोड़ा कम स्क्रीन ऑन टाइम आपको देता है। और वैसे ये मोबाइल 25 वाट वायर चार्जिंग सपोर्ट करता है और वायरलेस चार्जिंग भी इसमें आती है, क्योंकि ये फैन एडिशन का है। फ्लैगशिप लेवल के भी यहाँ पे फीचर सपोर्ट करता है। इसका सेकंड ड्रॉबैक है इसका कैमरा। तो कैमरा में इतना शार्पनेस आपको नहीं दिखाई देगा, या सिंपली हम कहे S21 FE से इसका कैमरा क्या है, कंपैरेटिवली सेम हम कह सकते हैं, या स्लाइटली हम कह सकते हैं इम्प्रूव है। मतलब इसका जो प्रीडिसेसर है S21 FE, वही सेम परफॉर्मेंस आपको इसके कैमराज में दिखाई देगा, जो एक्सपेक्टेड नहीं था इस प्राइस रेंज में। और अगर हम बात करें S21 FE की, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बैटरी मिलेगी, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक एक्स्ट्रा आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसे कंसिडर करना चाहिए? तो अगर आप एक AI फीचर्स अगर चाहते हैं, तो बहुत सारे AI फीचर्स के साथ आता है। इंटरप्रेटर हो गया, जो आपका एक लैंग्वेज से लेकर दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है। मतलब अगर आप फॉरेन में वगैरह घूमने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपका मोबाइल एज अ ट्रांसलेटर काम करेगा वहाँ पे। तो ये फीचर्स आता है। उसके बाद लाइव कॉल ट्रांसलेशन का फीचर है, कॉल असिस्ट करके, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सर्कल टू सर्च है, किसी भी इमेज को आप सर्कल करके प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ये कुछ फीचर्स है AI के, जो आपका गूगल लेंस नाम का ऐप है वो भी आपका सपोर्ट करता है। तो ये गूगल लेंस के ही यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सिंपल हो गया है इन्हें एक्सेस करना। तो अगर आप सिर्फ AI के लिए नहीं जाना चाहते, तो ये मोबाइल इतना रिकमेंड नहीं करूँगा लेने के लिए। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इस मोबाइल को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर आपको AI के फीचर्स ही चाहिए, तो आप इस मोबाइल को देख सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में AI के फीचर मिलना बहुत ही बड़ी बात है, अगर आपका काम उससे होता है तो। इसके और AI फीचर्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको चैट असिस्ट का फीचर मिल जाता है। स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हो, तो ये सिंपली क्या कर देगा, फॉर्मेटिंग भी कर देगा और यहाँ पे मिस्टेक सॉल्व भी कर देगा। तो ये फीचर बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक फीचर है इसका ब्राउज असिस्ट करके। तो ब्राउज़र पे अगर आपको समरी चाहिए, पूरा आप पेज पढ़ नहीं सकते, इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो ये सिंपली आपको कुछ सेकंड में ये उसकी समरी दे देगा। तो उस सिंपली बुलेट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको पूरा पेज यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है एक्चुअली। उसके बाद एक AI का बहुत ही बढ़िया फीचर आता है, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर वॉइस रिकॉर्डिंग में 2 से 3 बंदे अगर बात कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्या कर देगा, सबको सेपरेट कर देगा और ट्रांसलेट कर देगा कि ये किस में बात कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं। सिंपली वो उसे ट्रांसलेट कर देगा और आपको यहाँ पे सिंपली रिटर्न फॉर्मेट में यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे वॉइस टू टेक्स्ट आप सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट के जरिए। बाकी इसी की तरह फीचर आता है नोट असिस्ट करके। तो यहाँ पे नोट्स में आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग में नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं उसे, सिंपली उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर यहाँ पे नोट्स के लिए भी आ जाते हैं। उसके बाद फोटो एडिटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो AI की मदद से आप जनरेटिव AI की मदद से यहाँ पे फोटो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज वगैरह रिमूव कर सकते हैं, इमेज वगैरह मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, या सिंपली क्रॉस फोटो है और यहाँ पे आपको साइड में फिल करना है, तो यहाँ पे फोटो फिल ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, जो AI की मदद से फोटोज में फिलिंग कर देता है।
नेक्स्ट एक ड्रॉबैक की बात करें या सिंपली हम निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पे साइड में थोड़े आपको ज़्यादा बेजल्स दिखाई देंगे। तो ये सिंपली आप पे डिपेंड है कि आपको पसंद है या नहीं। तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि सैमसंग के डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो आप सिंपली इसके साथ जा सकते हैं डिस्प्ले के मामले में। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसे लेना चाहिए? तो अगर आप सिंपली AI के फीचर्स अगर चाहते हैं, आपके डेली लाइफ में अगर उसका यूजेस है, तो आप सिंपली इसके साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे कम बैटरी बैकअप से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सिंपली इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि अभी इसकी प्राइस बहुत ही कम है 32,299। तो इस प्राइस में ये मोबाइल लेना वर्थ इट है। लेकिन आप एक हेवी यूज़र है, गेमिंग वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो आपके लिए मोबाइल नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म सेशन में यहाँ पे ये फ्रेम ड्रॉप्स कर लेगा। गेमिंग आप ज़्यादा नहीं खेल सकते, प्रोसेसर ही बहुत ही हीट जनरेट करता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर जाते हैं। तो इस वजह से आप इसे अवॉइड कीजिए अगर आप एक हेवी यूज़र है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें इसके हायर वेरिएंट की जो ट्रू फ्लैगशिप है S23, तो यहाँ पे ये मिल रहा है आपको 46,999 इस डील प्राइस पे। और यहाँ पे इफेक्टिव प्राइस निकल के आ रही है 42,749। तो इस प्राइस पे इसे लेना वर्थ इट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही आपको 3900 मिली एम्पियर बैटरी मिल रही है, लेकिन इसका प्रोसेसर बहुत ही पावर इफिशियंट है। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 का प्रोसेसर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो आपको लगभग 6 आवर से लेके 7 आवर तक यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। तो आपको ये पूरे दिन मोबाइल चल जाएगा। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंचेस का यहाँ पे डिस्प्ले आता है। तो आप एक कॉम्पैक्ट मोबाइल लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी AI के सारे फीचर इसमें भी लोडेड आते हैं, तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। तो S23 FE के ड्रॉबैक्स यहाँ पे S23 में ओवरकम किए जाते हैं। तो मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूंगा कि आप S23 के साथ ही जाइए। ये मोबाइल आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। भले प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग रन में बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर आप सिंपली AI के फीचर्स के लिए ही जाना चाहते हैं, एक नॉर्मल यूज़र है, तो आप S23 FE के लिए भी जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।